आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। तेलंगाना सरकार ने वन स्टेट वन कार्ड पायलट कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से परिवार कल्याण योजना को सुव्यवस्थित करना है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस पहल के हिस्से के रूप में आधिकारिक तौर पर फैमिली डिजिटल कार्ड परियोजना शुरू की है। पायलट कार्यक्रम के तहत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के एक गाँव और शहरी क्षेत्रों के एक वार्ड में एक व्यापक पारिवारिक सर्वेक्षण आयोजित किया जाएगा। तेलंगाना सरकार ने सर्वेक्षण पूरा करने के लिए 5 दिन की समय सीमा तय की है। अधिकारियों को दक्षता और सटीकता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इस पहल से परिवारों के लिए विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाने की उम्मीद है। एक एकीकृत कार्ड की पेशकश जो कि कई कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत करती है। कार्यक्रम का उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि लाभ बिना किसी प्रशासनिक बाधा के पात्र परिवार तक पहुंचे। मूसी परियोजना की आवश्यकता पर बल देते हुए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि बीआरएस नेता लोगों के समर्थन की आड़ में जल निकायों के भीतर अपने स्वयं के अवैध निर्माणों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए विपक्ष की गंभीरता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सुझाव के लिए खुली है। सीएम ने बीआरएस नेताओं के टी रामा राव और टी हरीश राव को अपने पार्टी फंड से गरीब मूसी निवासियों के लिए योगदान देने की चुनौती दी। उन्होंने पूछा कि आपकी पार्टी के खाते में 1500 करोड़ रुपए हैं, क्या आप वैकल्पिक समाधान के रूप में इनमें से 500 करोड़ रुपए के योगदान देंगे। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि विपक्ष को अपने सुझाव देने चाहिए। उन्होंने बीआरएस और भाजपा के पार्टी नेताओं को चर्चा के लिए सचिवालय में आमंत्रित किया। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि कांग्रेस इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक आयोजित करने के लिए तैयार है। तेलंगाना के मंत्री कोंडा सुरेखा के एक्टर नागा चैतन्य और समंथा की तलाक को लेकर दिए गए बयान पर बवाल मचा हुआ है। अपने बयान की आलोचना होता देख मंत्री कोंडा सुरेखा ने एक्टर और उनके परिवार से माफी मांग ली है, लेकिन भारत राष्ट्रीय समिति के नेता के टी रामा राव के खिलाफ लगाए गए अपने आरोपों से पीछे नहीं हटी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उनको माफी मांगनी चाहिए। सुरेखा ने आरोप लगाया कि पूर्व मंत्री केटीआर ने अभिनेत्रियों के फोन टैप किए और उन्हें ब्लैकमेल किया। इस बारे में उन्होंने कहा कि वो सामंथा और नागा चैतन्य के तलाक के पीछे थे। तेलंगाना मंत्री कोंडा सुरेखा ने यह कहा कि केटी रामा राव ही हैं जिनकी वजह से सामंथा का तलाक हुआ। वो उस समय मंत्री थे और अभिनेत्रियों के फोन टैप करते थे और फिर उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए उनकी कमजोरियां ढूंढते थे। वो उन्हें नशे की लत लगाते थे और फिर ऐसा करते थे। ये हर कोई जानता है कि सामंथा, नागा चैतन्य, उनका परिवार, हर कोई जानता है कि ऐसा ही हुआ था। तेलंगाना मंत्री की इस टिप्पणी से काफ़ी विवाद हुआ। सामंथा और नागा चैतन्य दोनों ही साउथ इंडस्ट्री के लिए बड़े कलाकार हैं। नागा चैतन्य भी अक्किनेनी परिवार से हैं, जो तेलुगु फिल्म उद्योग के सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक है। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने हाइड्रा को वैधानिक शक्तियां प्रदान करने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के साथ सरकार हाइड्रा को कानूनी दर्जा प्रदान करने और उसे अतिरिक्त शक्तियां देने का इरादा रखती है, जो अब नगर निगम, सिंचाई और राजस्व विभागों जैसे विभिन्न विभागों के पास थी। सरकार आगामी विधानसभा सत्र में हाइड्रा पर एक विधेयक पेश करने की संभावना रखती है। तब तक अध्यादेश हाइड्रा को कानूनी समर्थन प्रदान करेगा। सूत्रों के मुताबिक नगर प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव एम दाना किशोर द्वारा राजभवन द्वारा उठाए गए प्रश्नों के लिए स्पष्टीकरण दिए जाने के बाद राज्यपाल ने अध्यादेश को अपनी सहमति दे दी है। अध्यादेश ने हाइड्रा को अतिक्रमणों का निरीक्षण करने, नोटिस जारी करने, अतिक्रमण और अवैध निर्माणों को हटाने जैसी कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां दी हैं। इस संबंध में जेएचएमसी के पास निहित वही शक्तियां हाइड्रा को भी दी गई हैं। इसके लिए सरकार ने जेएचएमसी अधिनियम 1955 में धारा 374 भी जोड़ी है। अब हाइड्रा को भी वही शक्तियां प्राप्त हैं जो नगर निगम अधिनियम 2019 के मुताबिक निगमों और नगर पालिकाओं के आयुक्तों के पास हैं। और साथ ही तेलंगाना राज्य भवन निर्माण अनुमति, अनुमोदन और स्वयं प्रमाणन प्रणाली अधिनियम 2020 के तहत क्षेत्रीय आयुक्तों की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स को सरकारी कंपनियों की सुरक्षा और अतिक्रमण हटाने के लिए दी गई है। वर्तमान में एचएमडी अधिनियम 2008 के तहत आयुक्तों को और तेलंगाना भूमि राजस्व अधिनियम और भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1905 के तहत आरडीओ और कलेक्टरों को अतिक्रमण से निपटने के लिए कुछ शक्तियां दी गई। अब वही शक्तियां हाइड्रा को भी दी गई हैं। चूंकि हाइड्रा को कानूनी समर्थन प्राप्त हो गया, इसीलिए अब इसे बाहरी रिंग रोड की सीमा के भीतर झीलों और जल निकायों के बफर जोन और एफटीएल में अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी करने का अधिकार है। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को आज ईडी के सामने पेश होने के लिए समन जारी किया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए और उन्होंने एजेंसी से और वक्त की मांग की है।
जानकारी के मुताबिक हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े 20 करोड़ की हेराफेरी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें ये समन भेजा गया है। अजहरुद्दीन को समन भेजने से पहले जांच एजेंसी ने तेलंगाना में 9 जगह छापेमारी की थी। जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला हैदराबाद के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण में वित्तीय अनियमितताओं का है। आरोप लगाया गया है कि अधिकारियों ने निजी कंपनियों को महंगी दरों पर ठेके दिए और एसोसिएशन को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। मामले में ईडी द्वारा 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं और आगे की जांच जारी है। ये जांच स्टेडियम के लिए डीजी सेट, फायर फाइटिंग स्टार्टर और कैनोपी की खरीद के लिए निर्धारित 20 करोड़ रुपए के धन के दुरुपयोग से संबंधित है। एसोसिएशन के सीईओ सुनील कांत बोस ने अजहरुद्दीन के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की है। ये आरोप लगाते हुए कि अल्पसंख्यकों के प्रवेश से लव जिहाद को बढ़ावा मिलेगा। तेलंगाना बजरंग दल के संयोजक ने आज नवरात्रि समारोह के दौरान डांडिया पंडालों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नवरात्रि आयोजकों को बाउंसर के रूप में हिंदुओं के अलावा अन्य लोगों को नियुक्त करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए रामुलू ने कहा कि अम्मावारी नवरात्रि समारोह में डांडिया कार्यक्रम विशेष है। हालांकि अन्य धर्मों के लोगों की भागीदारी से लव जिहाद होने की संभावना बढ़ सकती है। उन्होंने आगे कहा कि अगर गैर हिंदुओं को बाउंसर या अन्य पदों पर नियुक्त किया गया तो बजरंग दल सख्त कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर लव जिहाद को होने से रोकेंगे। बीआरएस नेता केटी रामाराव और अभिनेत्री सामंता रुद्रप्रभु और नागा चैतन्य पर तेलंगाना के मंत्री कुंडा सुरेखा की कथित टिप्पणियों पर केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा प्रमुख जी किशन रेड्डी ने आज निशाना साधते हुए कहा कि केसीआर ने तेलंगाना के समाज में एक जहरीला फल लगाया है। रेवंत रेड्डी इसका पालन पोषण कर रहे हैं। तेलंगाना के एक मंत्री ने एक अभिनेता के परिवार के खिलाफ टिप्पणी की है। ये कहना सही नहीं है। ये बहुत ही निचले स्तर का बयान है। लगातार इस 10-15 साल से जो राजनीतिक पार्टी नेता जो अपना अपना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, अपने भाषणों में, अपने सोशल मीडिया में जो भाषा यूज कर रहे, जो अपमान करते हुए, महिलाओं को अपमान करते हुए, तेलंगाना समाज को अपमान करते हुए, राजनीति में थोड़ा भी नैतिकता ना रहते हुए जो बातचीत कर रहे, ये बहुत आज नीचे लेवल पे है। और उसको पहला केसीआर शुरू किया है। जो भाषा प्रधानमंत्री के ऊपर, जो भाषा केंद्र सरकार के ऊपर, जो भाषा विपक्ष के नेता के ऊपर केसीआर यूज करते थे, उससे ज्यादा आज रेवंत रेड्डी यूज कर रहे। ये बिल्कुल दोनों पार्टी ये गलत भाषा यूज करते हुए, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करते हुए राजनीति किया है, अभी भी कर रहे। वो समझते हैं जैसा हम ये लैंग्वेज यूज करें तो हम जनता के बीच में हीरो बनेगा, जनता के बीच में हमारे को स्वागत करेगा और मीडिया के बीच में हमारे को हेडलाइंस में मिलेगा, हेडिंग्स में मिलेगा, ऐसा ये लोग भी समझते हैं। इसीलिए मैं सिद्धरामैया मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्रियों ने विधानसभा में विपक्ष के नेता और वरिष्ठ भाजपा नेता आर अशोक पर बेंगलुरु विकास प्राधिकरण की जमीन अवैध रूप से खरीदने और लोकायुक्त के पास मामला दर्ज होने के बाद उसे वापस करने का आरोप लगाया। एमयूडी के जमीन वापस करने के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी के फैसले को अस्वीकार्यति बताने वाले भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए मंत्री ने पूछा कि क्या कर्नाटका भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र अवैध भूमि सौदे में कथित संलिप्तता के लिए अशोक, पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और भाजपा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार से इस्तीफा मांगेंगे। इस पर अब भाजपा की तरफ से बयान सामने आया है। कर्नाटका के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि मामला दर्ज होने के बाद अशोक ने जमीन वापस कर दी थी। डॉक्टर परमेश्वर मंत्रियों एच के पाटिल, सतीश जारकीहोली और कृष्णा बायरे गौड़ा के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर परमेश्वर ने कहा कि बीडीए में लेट्टुगुहाली के 32 गुंटा भूमि अधिसूचित की थी और 1978 में अंतिम अधिसूचना जारी की गई थी। हालांकि 2003 और 2007 में अशोक ने बीडीए के कब्जे वाली भूमि को उसके मालिकों के परिवार के सदस्यों से पूर्ण बिक्री विलेख के माध्यम से खरीदा था। गृह मंत्री ने कहा कि 2009 में रामास्वामी नामक व्यक्ति के आवेदन के आधार पर तत्कालीन मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने उसे गैर अधिसूचित कर दिया था।
वायनाड भूस्खलन आपदा के बाद केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने दावा किया कि उन्हें केंद्र सरकार से महत्वपूर्ण सहायता की उम्मीद थी, लेकिन अभी तक कोई ऐसी पर्याप्त सहायता प्रदान नहीं की गई है। विजयन ने कहा कि वायनाड आपदा के कारण राज्य को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमें केंद्र सरकार से महत्वपूर्ण सहायता की उम्मीद थी, लेकिन अभी तक कोई सहायता प्रदान नहीं की गई है। हमने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से सामान्य केंद्रीय हिस्से के अलावा 291 करोड़ रुपए आपातकालीन राहत निधि का अनुरोध किया है। 291 करोड़ रुपए में से 145.6 करोड़ रुपए पहले ही स्वीकृति किए जा चुके हैं। हालांकि ये एक नियमित प्रक्रिया है और विशिष्ट आपदा संबंधी सहायता नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी तक केंद्र से कोई विशेष सहायता नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा की गई है। एक बार फिर से केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है कि वो जल्द से जल्द आवश्यक सहायता जारी करे। इससे पहले सीएम विजयन ने मीडिया पर वायनाड भूस्खलन के लिए राहत प्रयासों के बारे में कथित रूप से झूठी कहानी फैलाने के लिए राज्य सरकार को बदनाम करने का प्रयास करने का आरोप लगाया था। एआईएडीएम के महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी द्वारा हाल ही में पार्टी के वोट बैंक में 10% की कमी आने की बात स्वीकार करने पर तीखा पलटवार करते हुए अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम यानी के एएमएम के नेता टीटीवी दिनाकरन ने चेतावनी दी है कि पलानीस्वामी के नेतृत्व में 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद एआईएडीएम के का अंत हो सकता है। पत्रकारों से बात करते हुए दिनाकरन ने कहा कि एआईएडीएम के कार्यकर्ताओं को पलानीस्वामी और उनके करीबी लोगों द्वारा गुमराह न होने की चेतावनी दी और भविष्यवाणी एआईएडीएम के का अंतिम अध्याय दिवंगत एआईएडीएम के नेता जयललिता की करीबी सहयोगी वीके शशिकला के भतीजे दिनाकरन ने पार्टी के संचालन के लिए पलानीस्वामी की आलोचना की और उन पर एआईएडीएम के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री एमजीआर द्वारा रखे गए मूलभूत आदर्शों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एमजीआर ने डीएमके को चुनौती देने और हराने के लिए पार्टी का प्रतिष्ठित दो पत्ती प्रतीक बनाया था, लेकिन पलानीस्वामी के नेतृत्व में पार्टी लगातार अपनी जमीन खोती जा रही है। दिनाकरन ने कहा कि अगर वफादार कार्यकर्ता आंख मूंद कर पलानीस्वामी का अनुसरण करते रहेंगे तो वे पार्टी के पतन की ओर बढ़ रहे हैं। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।